इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 इंग्लिश का एग्जाम मॉडल सेट 4। एग्जाम मॉडल सेट 1, 2, 3 का वीडियो पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ये क्लास 5 इंग्लिश बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और एग्जाम में मॉडल सेट से ही प्रश्न आते हैं। तो मॉडल सेट में जितने सारे क्वेश्चन होंगे ना, वो किताब से ही रहेंगे। बस आपको समझना है कि कितने नंबर के आते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, मैचिंग कितने नंबर के आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स और पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, पैसेज सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, ये सभी इस वीडियो में पढ़ेंगे। 1 में बोला जा रहा है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी में उनके अर्थों से मिलाएं। इसमें 4 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ये 4 ए बी सी डी। एक सही सॉल्व कीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा और चारों सही सॉल्व कीजिएगा तो 8 नंबर मिलेंगे। ये मैचिंग बहुत ही आसान है। देखिए, एक्सपेक्ट मीन्स होता है आशा करना, तो क्या हो जाएगा होप फॉर मीन्स होता है किसी चीज की आशा करना। डिस्कस्टेड मीन्स होता है ऊब गया, तो फीड अप हो जाएगा। इग्नोर मीन्स होता है ध्यान न देना, तो पे नो अटेंशन। जैसे आप ट्रेन से कहीं जाते होंगे तो ये सुनेंगे अटेंशन शब्द, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, फलाना गाड़ी फलाना बजे खुलेगी, इस तरह आप सुने होंगे। बेग मिस होता है विनती करना, तो हो जाएगा आस्क फॉर। और बेग मतलब क्या होता है, भीख मांगना भी होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बेग का मतलब भीख मांगना नहीं है, बेग का मतलब है गिड़गिड़ाना, विनती करना। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके क्या कीजिएगा ना, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। 2 में बोला जा रहा है रीअरेंज द लेटर्स इन ईच वर्ड। प्रत्येक शब्द में लेटर्स को पुनः सजाएं। लेटर्स में से होता है अक्षर, तो ये जो अक्षर दिया गया है ना, ठीक है, SUERMM, इसको पुनः सजाना है। ये ठीक से सजा हुआ नहीं। क्यों सजाना है? टू क्रिएट मीनिंगफुल वर्ड्स, अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए। इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो इसको सजा के है ना एक ऐसा शब्द बनाना है जिसका मतलब निकले। इसमें 4 क्वेश्चन रहेगा, एक का सही जवाब दीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा और चारों का सही जवाब देने पर 8 नंबर मिलेगा। तो देखिए SUERMM तो डबल एम है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा SU, डबल एम है तो डबल एम और बीच का ER है, तो क्या हो गया समर, ग्रीष्म ऋतु। बी है LOEV है, तो क्या हो जाएगा LO और VE, तो हो गया लव। सी है DAKR, तो क्या पता चल रहा है DARK होगा डार्क, अंधेरा कायम रहे। DKNEE, ठीक है, नी, तो देखिए KNEE, नी मीन्स होता है घुटना, तो हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप लिख सकते हैं। 3 में बोला जा रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में दिए गए उपयुक्त कंजक्शन से खाली स्थानों को भरें। देखिए, कंजक्शंस किसको कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं वैसे शब्द जो किसी 2 शब्दों को जोड़ते हैं या 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे बोलते हैं ना, राम और सोहन विद्यालय जाते हैं, तो राम और सोहन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और एंड कर रहा है, तो एंड को कहेंगे कंजक्शन। अब इंग्लिश के सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये अच्छे से आता होगा। इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, चारों का सही जवाब दीजिएगा तो 8 नंबर मिलेगा और एक का सही जवाब दीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा। तो ब्रैकेट में 2 ऑप्शन दिया गया, इसी में से भरना है। ए में बोला जा रहा है लेट्स गो होम, चलो घर चले, डैश इट इज नाइट, रात हो गई है, तो क्या हो जाएगा क्योंकि रात हो गई है, तो यहाँ पर भराएगा बिकॉज, तो बिकॉज को क्या करेंगे भर देंगे। बी है ही इज रिच डैश हैप्पी, वह अमीर है, और क्या होगा और खुश है, अमीर है तो खुश है, तो और होगा एंड। इफ की नहीं होगा, इफ का मतलब होता है अगर, तो देखिए अगर यहाँ पर लिखेंगे ना सूटे नहीं करेगा। वह अमीर है अगर खुश, ये क्यों मतलब हुआ, इसका कोई मीनिंग नहीं निकला। वह अमीर है और खुश है, अमीर है तो खुश है, तो क्या होगा एंड होगा। सी है बर्ड्स कैन फ्लाई डैश एनिमल्स कैन नॉट फ्लाई,
तो बोला जा रहा है पक्षी उड़ सकते हैं, जानवर सब उड़ नहीं सकते हैं। तो देखिए जब दो शब्द है ना जिनका उल्टा मीनिंग निकले वो साथ रहेंगे तो बट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बोला जा रहा है उड़ सकते हैं, इसमें बोला जा रहा है उड़ नहीं सकते हैं, तो दोनों अलग अलग अर्थ है ना विलोम शब्द के बारे में बताया जा रहा है। तो उल्टा उल्टा बताया जाएगा तो बट का इस्तेमाल करते हैं तो निकलेगा मीनिंग पक्षी उड़ सकते हैं लेकिन जानवर उड़ नहीं सकते हैं। डी है वेट हियर डैश आई रिटर्न अनटिल अनलेस। तो बोला जा रहा है यहाँ इंतजार करो जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। तो जब तक नहीं का इंग्लिश होता है अनटिल, तो अनटिल को यहाँ पर भर देंगे। 4 में बोला जा रहा है रीड द डायलॉग्स केयरफुल्ली, बातचीत को सावधानी पूर्वक पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस, और प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये पैसेज दिया गया है, ये किताब से ही दिया गया है, आप इसको जरूर पढ़े होंगे। ये बीरबल्स बीट से है चैप्टर 9। इसमें पैसेज से 4 सवाल रहेंगे और एक का सही जवाब दीजिएगा तो 4 नंबर मिलेगा और चारों का सही जवाब देने पर 16 नंबर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले पैसेज को समझ लेते हैं। अकबर बोलते हैं अपने दरबारी गणों से, वेयर इज बीरबल, बीरबल कहाँ है? आई हैव नॉट सीन हिम सिंस दिस मॉर्निंग, आज सुबह से मैं उनको नहीं देखा हूँ। तो क्या बोलते हैं इस सुबह से, यानी आज सुबह से मैं उनको नहीं देखा हूँ। तो पहले मंत्री बोलते हैं वी टू हैव नॉट सीन हिम, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत हम सभी भी उनको नहीं देखे हैं। द मैसेंजर केम बैक सेइंग ही हैड गोन आउट वेरी बिजी काउंटिंग क्रोज स्माइलिंग। जो दूत था ना वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या बोला? ही हैड गोन आउट वेरी बिजी काउंटिंग क्रोज, वे बाहर गए हैं बहुत व्यस्त हैं कौओं को गिनने में। किनके बारे में बोला? वो बीरबल के बारे में। ठीक है, मैसेंजर कहते हैं जो कुछ मैसेज देने, कुछ संदेश देने आता है, सूचना। दूत ये कहते हुए वापस आया कि वे बाहर गए हैं बहुत व्यस्त हैं कौओं को गिनने में, और मुस्कुराया। ठीक है ना। अकबर ऑल्सो स्माइलिंग, अकबर भी मुस्कुराते हुए बोलते हैं वेल, अच्छा, सो ही हैज टेकन द चैलेंज सीरियसली, वे गंभीरतापूर्वक चुनौती को ले लिए हैं। डू नन ऑफ यू विश टू कम्पीट फॉर द प्राइज, क्या आप में से कोई पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता करने की इच्छा नहीं रखता है? तो कहानी ऐसा था ना कि अकबर बोलते हैं ना कि शहर में जितने कौवे हैं ना अगर कोई गिन लेगा ना तो उसको पुरस्कार दिया जाएगा। तो बीरबल गिनने में लग जाते हैं। ये आप कहानी पढ़िएगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे या आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो बीरबल तो चले गए हैं बाहर कौओं को गिनने के लिए। तो अकबर बोलते हैं डू नन ऑफ यू विश टू कम्पीट फॉर द प्राइज, क्या आप में से कोई पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता करना की इच्छा नहीं रखता है? सेकंड लॉर्ड वी एक्सेप्ट आवर डिफीट सर, दूसरे मंत्री बोलते हैं सर हम सभी अपना हार स्वीकार करते हैं। वाट यू सेट वाज एन इम्पॉसिबल टास्क, जो आप निर्धारित किए वह एक असंभव कार्य था। तो ऐसा है ना कौओं को गिनने का जो कार्य है ना वो पहले ही दे दिए थे, तूने ऐसा पहले ही बोल चुके था। इसलिए यहाँ पर मंत्री बोलते हैं जो आप निर्धारित किए ना वो एक असंभव कार्य था, यानी शहर में कौओं को गिनना एक असंभव कार्य वो मंत्री समझते थे। वी ट्राइड, हम लोग प्रयास किए, एंड गिव अप, और हार मान गए। ठीक है ना, और छोड़ दिए। गिव अप मीन्स होता है छोड़ना, गिव अप का V2 होता है गिव अप। राजा मान सिंह डिड यू रियली एक्सपेक्ट एन आंसर योर हाइनेस और वाज इट ए जोक। राजा मान सिंह कहते हैं डिड यू रियली एक्सपेक्ट एन आंसर योर हाइनेस, महाराज क्या आप वास्तव में एक उत्तर की आशा रखते थे? और वाज इट ए जोक, या फिर वह एक मजाक था? आप कौओं को गिनने के लिए बोले ना शहर में, तो क्या वो एक मजाक था या आप सचमुच में आंसर चाहते हैं उसका? अकबर कहते हैं मानसी को वेट एंड सी, इंतजार करो और देखो, देखो आगे क्या क्या होता है। वी हैव सेट 7 o'clock एज द डेडलाइन, डेडलाइन कहते हैं क्या अंतिम टाइम जो निर्धारित रहता है ना उसको कहते हैं डेडलाइन। तब अकबर आगे बोलते हैं वी हैव सेट 7 o'clock एज द डेडलाइन, हम लोग समय सीमा के रूप में 7 बजे निर्धारित किए हैं।
तो 7 बज जाएगा, तब देखते हैं क्या होता है। तो अकबर बोलते मानसी को इंतज़ार कीजिए और आगे देखिए क्या क्या होता है। अभी 7 तो बजा नहीं है, 7 बजे का टाइम दिए हैं शहर में कौवों को गिनने का। पैसेज तो आप समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पैसेज से रिलेटेड। आप इसको याद मत कीजिएगा, जो क्वेश्चन का आंसर है ना पैसेज में से ढूंढ के देना रहता है, तो आप इसको याद नहीं कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ए है हु वाज अकबर सर्चिंग फॉर, अकबर किसको ढूंढ रहे थे। बी है व्हाट इंफॉर्मेशन डिड द मैसेंजर गिव अबाउट बीरबल, दूत बीरबल के बारे में क्या सूचना दिया। सी है व्हाट डिड राजा मान सिंह वांट टू नो फ्रॉम अकबर, राजा मान सिंह अकबर से क्या जानना चाहते थे। डी है व्हाट वाज द डेडलाइन टू आंसर अकबर्स क्वेश्चन, अकबर के प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित था। ए में बोला जा रहा है हु वाज अकबर सर्चिंग फॉर, अकबर किसको ढूंढ रहे थे, तो लिखेंगे अकबर वाज सर्चिंग फॉर बीरबल, अकबर बीरबल को ढूंढ रहे थे। तो कैसे बनाए, अकबर लिख दिए, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तब शुरू में ना सब ये सब क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। तो शुरू में क्या किया, सब्जेक्ट लिख दिए, और जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसको सेकंड में लिखते हैं। तो सेकंड में लिख दिए सर्चिंग फॉर, और किसको ढूंढ रहे थे, बीरबल, तो बीरबल लिख दिए और फुल स्टॉप। तो हो गया अकबर वाज सर्चिंग फॉर बीरबल, अकबर बीरबल को ढूंढ रहे थे। पी है व्हाट इंफॉर्मेशन डिड द मैसेंजर गिव अबाउट बीरबल, दूत बीरबल के बारे में क्या सूचना दिया। तो लिखेंगे द मैसेंजर टोल्ड अबाउट बीरबल डैट ही हैड गोन आउट टू काउंट क्रोज, दूत बीरबल के बारे में बोला कि वे कौवों को गिनने बाहर गए हैं। तो ये कहाँ से लिखे, ये लिखे हैं पैसेज से, पैसेज में दिया हुआ है कि वो बाहर कौवों को गिनने गए थे। सी है व्हाट डिड राजा मान सिंह वांट टू नो फ्रॉम अकबर, राजा मान सिंह अकबर से क्या जानना चाहते थे। तो लिखेंगे राजा मान सिंह वांटेड टू नो फ्रॉम अकबर, ठीक है, फ्रॉम अकबर। यहाँ फॉर्म लिखा गया है, तो काट करके क्या लिखेगा, FROM लिखेगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे, कहाँ से, क्वेश्चन से। ये डिड है तो सिंपल पास्ट टेंस है, भूतकाल में बोला जा रहा है, तो वांट में क्या करेंगे, ED लगा दें, तो लगा दिए ED। ठीक है, इतना तो हो गया। अब आगे देखिए, ये सब लिखेंगे पैसेज से। राजा मान सिंह wanted to know from Akbar if he had really expected an answer to his question or his question had only been a joke. राजा मान सिंह अकबर से जानना चाहते थे कि वे वास्तव में अपने प्रश्न का उत्तर की आशा रखते हैं या उनका प्रश्न सिर्फ एक मजाक था। तो राजा मान सिंह अकबर से क्या बोले थे, जो आप बोले हैं ना कौवों को गिनने का बात शहर में, तो क्या ये सही है, आप आंसर चाहते हैं कि ये सिर्फ मजाक था। डी है व्हाट वाज द डेडलाइन टू आंसर अकबर्स क्वेश्चन, अकबर के प्रश्न का जवाब देने का डेडलाइन क्या था, ठीक ना, समय सीमा क्या था, अंतिम समय सीमा। तो क्या था, 7 बजे था, तो वाट की जगह सिर्फ क्या लिखेंगे, 7 o'clock, वाज से लेकर यहाँ तक लिख देंगे क्वेश्चन तक। तो 7 o'clock वाज द डेडलाइन टू आंसर अकबर्स क्वेश्चन, 7 बजे अकबर का प्रश्न का उत्तर देने का समय सीमा था। फिफ्थ में बोला जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में दे। तो इसमें 2 क्वेश्चन रहेगा, एक का सही जवाब दीजिएगा तो 10 नंबर मिलेगा, दोनों में से कोई एक ही का जवाब देना है, और लिखना है कितना शब्दों में, लगभग 50 शब्दों में। फर्स्ट क्वेश्चन है हु रोड द पोयम द ब्लाइंड बेगर, अंधा भिखारी कविता कौन लिखे। व्हाट इज योर रिएक्शन व्हेन यू सी ए बेगर, आपका क्या प्रतिक्रिया होता है जब आप एक भिखारी को देखते हैं। तो आप खुश होते हैं कि घृणा करते हैं कि दुख महसूस करते हैं या फिर उस पर दया आता है, मतलब कैसा महसूस करते हैं वही लिखना है। देखिए यहाँ पर और लगा हुआ, और का मतलब है यानी कि इसमें से दोनों में से किसी एक का ही जवाब देना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड जीसस कम टू द हाउस
of the old couple in different appearances. जीसस विभिन्न भेष में बुजुर्ग दंपत्ति के घर क्यों आए? तो जीसस विभिन्न भेष में बुजुर्ग दंपत्ति के घर क्यों आए? तो दोनों में से आपको कौन आसान लग रहा है? जो आसान लगेगा वो बना लीजिएगा। यहाँ पर दोनों प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं। हु रोट द पोएम द ब्लाइंड बेगर? अंधा भिखारी कविता कौन लिखा? तो ये कविता तो आपको पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो को आप कमेंट में दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। व्हाट इज योर रिएक्शन व्हेन यू सी ए बेगर? आपका क्या प्रतिक्रिया होता है जो आप एक भिखारी को देखते हैं? तो देखिए लिखेंगे इसका आंसर। इंग्लिश पोएट मैरी डॉब्सन रोट द पोएम द ब्लाइंड बेगर। अंग्रेज कवित्री मैरी डॉब्सन अंधा भिखारी कविता लिखें। अब पूछ रहा था कि आपका क्या प्रतिक्रिया होता है, आप कैसा महसूस करते हैं? तो लिखेंगे व्हेन आई सी ए बेगर आई फील पिटी फॉर हिम। जब मैं एक भिखारी को देखता हूँ तो मैं उसके लिए दया महसूस करता हूँ। आई ट्राई टू हेल्प हिम। मैं उसका मदद करने का प्रयास करता हूँ। एज मच एज आई कैन। जितना मैं कर सकता हूँ। आई गिव हिम नॉट ओनली मनी बट फूड ऑल्सो। मैं उसको सिर्फ धन नहीं बल्कि भोजन भी देता हूँ। बिसाइड्स दीज, इन सब के अलावा, आई गिव हिम ओल्ड क्लॉथेस। मैं उसको पुराने कपड़े देता हूँ। डेट आर ऑफ नो यूज टू मी। जिसका मेरे लिए कोई इस्तेमाल नहीं होता है। मेरे लिए जिन कपड़ों का इस्तेमाल नहीं होता तो उन पुराने कपड़ों को भिखारी को दे देते हैं और ये वास्तव में करते हैं। और भिखारी को कभी कभी पैसे भी दे देते हैं, कभी कभी भोजन भी दे देते हैं। एक बार हम स्टेशन पे जा रहे थे कहीं, ठीक है ना, ताजमहल घूमने जा रहे थे तो लिट्टी उट्टी लिए हुए थे तो मांगा तो हम दे दिए। तो भोजन भी दे देते हैं और पैसे तो देते ही हैं। और जब गली में ना आता ना कभी कभी भिखारी तो उसको पुराने कपड़े भी मम्मी दे देती है। उसके बाद है या। वाई डिड जीसस कम टू द हाउस ऑफ द ओल्ड कपल इन डिफरेंट अपीयरेंसेस? विभिन्न भेषों में जीसस बुजुर्ग दंपत्ति के घर क्यों आए? क्यों आए थे? उनका दयालुता चेक करने के लिए, जांचने के लिए कि वो कितने दयालु हैं। आंसर हो जाएगा जीसस वांटेड टू टेस्ट द ओल्ड कपल्स काइंडनेस। जीसस बुजुर्ग दंपत्ति के दयालुता को जांचना चाहते कि वो सच में दयालु हैं कि नहीं। सो इसलिए ही केम टू द हाउस ऑफ द ओल्ड कपल इन डिफरेंट अपीयरेंसेस। इसलिए वे विभिन्न भेषों में बुजुर्ग दंपत्ति के घर आए। फर्स्टली, शुरुआत में एज एन ओल्ड बेगर, शुरुआत में एक भिखारी के रूप में। एंड देन, और तब, एज ए पुअर लिटिल बॉय, और तब एक गरीब छोटे लड़के के रूप में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी सवाल हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उन सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा।